8 एपिसोड आए हैं और ट्रेलर से दिख चुका है कि किस स्केल पर बन रहा है इंडिया का सबसे महंगा शो। तो मेरा रिव्यू क्या है इसके लिए मैं आपको बताने वाली हूँ, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इस शो की कास्ट की, क्योंकि बहुत सारी कास्ट है और इसके अंदर भर भर के वो कास्ट है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है ना वो तो झूमर ही है दोस्तों। शो के अंदर बड़े बड़े झूमर हैं, लेकिन उसके अलावा जो एक्टर हैं जो कि हिलडुल रहे हैं, अगर उनकी बात करें तो देखिए शो में मनीषा कोइराला का जो कैरेक्टर है जो वो प्ले कर रही हैं वो वहाँ की बॉस है, यानी कि गॉडफादर, जिनकी इस पूरे की पूरी जगह पर खूब चलती है। हीरा मंडी की कहानी इस इलाके की दो बड़ी तबायफ मल्लिका जान और फरदीन की दुश्मनी के इर्द गिर्द घूमती है। ये जो दोनों की दुश्मनी है दरअसल हवेली को लेकर है। अब दुश्मनी होती इन सब चीज़ों के लिए है, जबकि दरअसल है क्या, इन दोनों के बीच में पारिवारिक रिश्ता है। इन दोनों की जो जंग है इसमें खूब हलचल मचती है, आपस में तबायफें टकराती हैं, नवाबों के लिए वो लड़ती हैं। जिससे नवाब मिला उसे कोठियाँ, और जिसके पास कोठियाँ उसकी सबसे ज़्यादा इज्जत। अब यहाँ हीरा मंडी में लड़ाई चल रही थी इस बात की कि कौन तबायफ सबसे आगे है। उधर हीरा मंडी के बाहर सिरफिरे क्रांतिकारी देश को आज़ादी दिलाने के लिए लड़ रहे थे। एक आज़ादी थी सत्ता की तो एक थी गुलामी से छुटकारा पाने की। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया कि सत्ता का ज्यादा महत्व नहीं रह गया, वो दो कौड़ी की रह गई। बस हर नागरिक की आंखों में कोई ख्वाब अगर पलता था तो वो देश की आज़ादी का। और यही ख्वाब जब हीरा मंडी की तबायफों की आंखों में पला तो वो भी क्रांतिकारी बन गई। उनका हुस्न उनका तेवर बन गया, उनका फन उनका हथियार बन गया। जिन अंग्रेजों के साथ वो हमबिस्तर होती थी उन्हीं के खिलाफ तबायफों ने बगावत छेड़ दी। हीरा मंडी की कहानी सिर्फ फन की नुमाइश और जिस्म की बोली लगाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उससे और कहीं आगे ज्यादा तक है। मतलब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि 1920 में हीरा मंडी नाम की एक जगह होगी जो कि इतनी सुंदर होगी। मतलब कितने तो झूमर है वहां पर, जितने लोग नहीं हैं उतने तो झूमर है वहां पर, इतने बल्ब, इतनी लाइटें। 1920 में कहीं भी देश में बिजली हो या ना हो, लेकिन हाँ भाई लाहौर में थी। लोग अंग्रेजों से कोड़े खा रहे होंगे, लेकिन हीरा मंडी में बड़े बड़े झूमर लगे हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि लंदन और हीरा मंडी बिल्कुल आजू बाजू में है। बस ये समझ लो कि ज्योग्राफी में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि उन्होंने ये सब इतने सुंदर सुंदर और बढ़िया बढ़िया जगह दिखा दी हैं, बढ़िया बढ़िया लोग दिखाए हैं। मतलब ये लगा लो कि अगर आज होता तो बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन होती। लड़के लड़कियां वहां पर जा रहे हैं, इधर उधर स्लो मोशन शॉट है। मतलब क्या तो बनाया है भंसाली साहब ने। अगर मतलब ऐसा हो जाता कि भंसाली साहब देश के प्रधानमंत्री बन जाए तो देश सुंदर हो जाएगा। भले ही हम एक सेट के अंदर रहना शुरू कर दें, लेकिन सुंदर तो होगा। मुझे लगता है कि उनसे अच्छा तो कोई देश को डेवलप ही नहीं कर सकता। हाँ, करण जौहर ने ट्राई किया था थोड़ा बहुत इस तरह का कलंक में, लेकिन नहीं, झूमर कम पड़ गए थे उनके उस मूवी में। अब भंसाली जी से बेहतर सेट तो देखिए कोई बना ही नहीं सकता है, ये तो मैं आपको डंके की चोट पर कह सकती हूँ। अब मैं आपको बता दूं कि मेरी रेटिंग क्या है शो को लेकर। तो देखिए मुझे लगता है कि भाई 5 में से 3.5 स्टार तो इसे दिए जा सकते हैं।